नमस्कार दोस्तों, निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। आए हुए बिहार शरीफ जो नालंदा का धरती है, जो किसान कॉलेज में भी हम एंट्री लिए हैं और अभी हम यहाँ पे बहुत खुशी का दिन है कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे बहुत करीब आ चुका है और आज हम बात करना चाहते हैं जो किसान कॉलेज के यहाँ का जो सर्वोपरि है उनसे हम बात करना चाहते हैं कुछ रिगार्डिंग के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय सर। जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप सकारात्मक दिशा के लिए आप मीडिया बंधु लगातार प्रयास करते रहते हैं। मेरा परिचय हुआ है, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिवांशु कुमार, प्राचार्य प्रिंसिपल किसान कॉलेज सोसराय। अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर, जिसे फ्रीडम के नाम हम लोग सुन रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे, ठीक ना। इंडिपेंडेंस डे मतलब हम लोग जानते हैं कि आजादी से हम लोग मुक्ति पाए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि सेलिब्रेशन मनाते हैं, लेकिन बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 3 बातों बताए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो क्या बाबा साहब का जो उद्देश्य था, संदेश था, क्या पूरे हमारे भारत देश में पूरा होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान में पिछड़े का, दबे कुचले लोगों की, जो कि हाशिया पर है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की कि वे आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण के बाद फिर दूसरे को भी मौका देना चाहिए जो आपसे पिछड़े हैं। तो इस तरह से एक दूसरे लोगों का सहयोग किया जाए तो इसमें उनकी आत्मा को ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। वैसे बाबा साहेब का जो सपना था लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बाबा साहेब का ही यह संकल्प था जो कि आज नजर आ रहा है कि हमारे जो भाई बंधु जो हाशिए पर थे वे मुख्य धारा में आए हैं और मुख्य धारा में वे काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी एक आग्रह है कि उनसे भी जो नीचे हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने का कार्य करें। लेकिन सर, आज जिसे देखते हैं कि आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 15 है, मीडिया स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र है, जनता स्वतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन आखिर क्यों ऐसा लोगों के ऊपर प्रशासन के द्वारा या हमारे राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो सताया जाता है? आखिर इसके पीछे रीजन, कारण क्या है? देखिए, ये प्रशासन का एक होता है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का हिंदी होता है नौकरशाही, अर्थात सरकार के वे नौकर हैं। मैं हमेशा आपको पहले भी बोला हूं कि मैं सरकार का एक सेवक हूं, मैं नौकर हूं, मैं सरकार का मालिक नहीं हूं। जो हमारे जनता जनार्दन है वे सरकार है और वे सरकार है। तो इस तरह की संकल्पना अगर जो रखेंगे कि मेरी नियुक्ति नौकरशाही में हुई है, ब्यूरोक्रेसी में हुई है, तो वे सताने का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है और जनता के द्वारा ही सरकार है। प्रजातंत्र लोगों के द्वारा, लोगों के लिए एवं लोगों से शासन है। तो यह लोगों का ही शासन है, यह किसी दूसरे का नहीं है, यह सरकार किसी दूसरे का नहीं है, जनता का ही है। तो वैसी बात तो बहुत हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जो कहीं 1-2 घटना ये वैसी होती है तो उनसे भी विनम्र आग्रह है कि वे अपने पद का ध्यान रखें। पद उन्हें जो मिला है वह प्रतिष्ठित है, सेवक का पद प्रतिष्ठित होता है, किसी प्रकार का सेवा करना वह एक प्रतिष्ठा का विषय है। मैं 2 दिन पहले जब मैं घूम रहा था तो छात्रों के शौचालय मैंने घूमा और छात्रों के शौचालय की स्थिति बहुत संतुष्टि मुझे नहीं मिली। तो मैं अपने स्वीपर को बुला करके उन्हें करबद्ध प्रार्थना किया कि मैं भी 2-4 शौचालय को मैं साफ कर दूंगा, मैं आपके साथ में हूं। सेवा करना कोई छोटा चीज नहीं होता है, सेवा एक बहुत ही उत्तम कार्य है। सेवा से हरि तक मिल जाते हैं, भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो उन्हें एक बहुत प्रतिष्ठित पद मिला है सेवा करने का, सताने के लिए उन्हें पद नहीं दिया गया है। तो उनसे भी मेरा एक संदेश है कि वे कृपया अपने पद की प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि अभी जैसे आए हुए नालंदा किसान कॉलेज, और यहाँ किसान कॉलेज में हमारी मौजूदगी सर के साथ में है और हम बताना चाहते हैं ऑडियंस लोग के कि सर का जो उद्देश्य है, मेन फोकस है सेवा। सेवा का मतलब होता है जिसे अपने दिल मन समर्पित होकर, अपने हृदय से, अपनी इच्छा से समर्पित होकर सेवा करना। और जिस प्रकार से लोग, जिसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखे हैं, तो उसके अनुसार चलना है, बल्कि ये नहीं हो कि तानाशाही कर चलना है, बल्कि जो उनका उद्देश्य था, उनका जो विजन था, उस विजन के अनुसार से
हमें चलना है और लोगों को हमें एक जो बात बताए, 3 बात बतलाए हैं कि शिक्षित बनना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। तो जब तक हमारे जीवन में शिक्षा न होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए मैं वीडियो में ऑडियंस लोग के ही बतलाना चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हमारी शिक्षा हमारे देश का, हमारे विश्व का सर्वोपरि शिक्षा ही है, जो हमें शिक्षा के द्वारा ही हर चीज को कर सकते हैं और उसके द्वारा ही हम लोग जीत सकते हैं। तो निराला अटकल 15 बिहार में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।